स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था कि केमिस्ट्री में हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है तो कौन से फॉर्म में हो सकता है, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो सकता है। हमने मैटर के बारे में देखा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग द मास आर कॉल्ड एज द मैटर। ओके, ये सब बात हमने देख ली थी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के थोड़े बहुत प्रिंसिपल भी हमने देखे थे। आज हम उसके थोड़े आगे बात करने वाले हैं। ओके, कि अगर साफ करना रहेगा। ओके, कि अगर मैं बात करता हूँ मैटर की, तो हमने मैटर का क्लासिफिकेशन ही देखा था लास्ट लेक्चर में कि हमने मैटर का क्लासिफिकेशन किस वे में देखा था कि इन द स्ट्रक्चरल वे। ओके, कि जियोमेट्रिकल उसमें हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में देख गए थे। पर अब हम किसका कि मैटर का ही क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। किसका कि मैटर का ही हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, पर थोड़े डिफरेंट वे से। किस वे से उसकी भी बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कि जो ये मैटर है, ओके, कि मैटर जनरली दो टाइप्स में क्लासिफाइड होगा। इन द बल्क कहते हैं कि कौन सी टाइप है। द फर्स्ट वन इज मिक्सचर, ओके, एंड द सेकंड वन विल बी प्योर सब्सटेंस। क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस। में भी आप ये भी आगे पढ़ चुके होंगे, इसका ओवरव्यू पढ़ चुके होंगे। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर आगे और दो टाइप्स में क्लासिफाई होगा। कौन सी? हेट्रोजीनियस and the second one is homogeneous. Okay, the first one is heterogeneous mixture, second one is homogeneous mixture. सेम वे से हमारा जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस भी दो पार्ट में क्लासीफाई होगा। द फर्स्ट वन विल बी एलिमेंट, ओके, एंड द सेकंड वन विल बी कंपाउंड। तो ये क्लासिफिकेशन है मैटर का। ओके, कि मैक्रोस्कोपिक वे में हम इसका कैसे क्लासिफाई इसको कर सकते हैं। तो मैटर के मेनली दो टाइप्स है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ तो मिक्सचर भी दो टाइप्स के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंस आर आल्सो इन टू टाइप्स वी कैन डिवाइड। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट, द सेकंड वन इज द कंपाउंड। ओके, ये बेसिक था, हमने सीख लिया। पर अब हम शुरुआत करते हैं मिक्सचर से। ओके, व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं तब मिक्सचर फॉर्म होता है। ओके, कि मिक्सचर इज द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इन एनी रेशियो। कि कोई फिक्स नहीं होगा कि इसको हम इतना ही लेंगे, इसको इतना ही, कोई फिक्स नहीं होगा। आप किसी भी रेशियो में इसका मिक्स कर सकते हैं, सिर्फ जो पार्टिकल है वो 2 या मोर देन 2 होने चाहिए। ओके, इसीलिए आप मिक्सचर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मिक्सचर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द mixture of या the combination of 2 or more particles in any ratio. There are two types of mixture. The first one is heterogeneous and the second one is the homogeneous. Okay, अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं मिक्सचर के। तो मिक्सचर के एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो कौन से एग्जाम्पल आएंगे। तो फर्स्ट वन हम लेते हैं सॉल्ट वाटर। ओके, सॉल्ट वाटर यानी हम बोलते हैं नमक वाला पानी इन शॉर्ट। ओके, द सेकंड वन इज शुगर वाटर। ओके, हम थर्ड वन लेते हैं एयर। ये सब मिक्सचर है। फोर्थ वन हम लेते हैं सैंड, ओके, प्लस रॉक। ओके, जो छोटे पत्थर हो गए, स्टेबल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने ये 4 मिक्सचर लिए, तो इस चारों मिक्सचर में क्या था? सॉल्ट और वाटर देखते हैं अब मिक्सचर है। अब हमने और एक बात कही थी कि इन एनी रेशियो, कि उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होगा। ऐसा क्यों बोला? कि अब आप नमक वाला पानी मिलाएंगे तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है
कि 100 ml ऑफ वाटर है हमारे पास, तो इसमें 20 ग्राम्स नमक चाहिए, 20 ग्राम्स NaCl चाहिए, ये फिक्स नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना भी चाहिए उतना नमक उसमें मिला सकते हैं। तो दैट्स वाई मिक्सचर में हमने बोला था कि द मिक्सचर you don't have to combine the particles in fixed ratio, you can be in the any ratio, okay? तो that's why salt water, sugar water, air sand plus stable या तो sand plus rock, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इन सब में ये जो मिक्सचर है पर ये दोनों टाइप के मिक्स है, हेट्रोजीनियस भी इसमें है, होमोजीनियस भी इसमें है। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है, ये मिक्सचर होमोजीनियस है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए उसमें क्या होता है, फर्स्ट वन हम बात करते हैं होमोजीनियस की। तो होमोजीनियस में क्या रहेगा कि जिस मिक्सचर में जो सभी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ओके, तो उस टाइप को हम बोलेंगे होमोजीनियस, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। इन द mixture of homogeneous type या तो in the homogeneous type mixture all the particles are mixed in the way that they can't divide from the physical touch, okay, कि हम इसको छू के या तो देख के इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कि वो completely फेज में मिक्स हो चुके होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए इन सब में से ये जो पहले तीन है हमारे पास, कौन से सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर और एयर, ये तीनों हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है होमोजीनियस मिक्सचर के। किसके एग्जाम्पल है, ये तीनों है होमोजीनियस मिक्सचर के। कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या देखा आपने कि जिस भी मिक्सचर में हम इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को छू के या तो वैसे भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलने वाले हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए सॉल्ट वाटर है तो आप हाथ डाल के उसमें से सॉल्ट नहीं निकाल सकते। इन द सेम शुगर वाटर में भी ऐसा, अब आप हाथ डाल के उसमें से शुगर नहीं निकाल सकते हैं। एंड एयर में भी सेम रहेगा कि एयर में भी आप ऐसा है ना, ये ऑक्सीजन का पार्टिकल से इसको अलग रख देता हूँ, ये मेरे पास कार्बन का पार्टिकल आ गया, ये आर्गन का पार्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर रहेंगे। फिर हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिजिकली कोई बाउंड्री के थ्रू एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आप कोई भी अनाज ले रहे हो, कि गेहूं लेते हैं या फिर कोई भी ले रहे थे, उसमें आपको पता हो तो कंकड़ आते हैं, ओके, स्टेबल्स आते हैं, तो वो जो कंकड़ है आप उसको हाथ से भी निकाल सकते हैं उसमें से, ओके। तो ये जो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है कि जो इजीली आप सबको इसकी बाउंड्री दिख जाती है, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस, के जिसमें जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए होते, वो उसको आप कोई भी फिजिकल तरीके से निकाल सकते हैं। जनरली फिजिकल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो गेहूं है, जो कोई भी टाइप का अनाज होता है, ओके, ये अनाज में से आप कंकड़ आते हैं तो कंकड़ आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेत की, तो रेत में भी आप रेत के पार्टिकल्स में से पत्थर हो या चाहे चीनी रेत हो, सबको आप छान सकते हैं, ओके। तो इसीलिए ये जो सैंड प्लस रॉक है, या तो सिर्फ सैंड भी मैं बोल सकता हूँ, सैंड भी एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है। तो ये फोर्थ टाइप है, वो कैसी होगी, हेट्रोजीनियस, ओके। बहुत ही बेसिक था, उसमें कुछ नहीं है, पर क्या है, सिलेबस में है, पढ़ना तो पड़ेगा, ओके। फिर आता है हमारे पास प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस है तो कंप्लीटली मिक्सचर से डिफरेंस रहेगा। कि मिक्सचर में हमने क्या देखा था कि व्हेन 2 or more particles are combined in the any type of the ratio, then that types of the compound is called as the mixture, okay। पर प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि प्योर सब्सटेंस में कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो, कोई भी हमारे पास कंपाउंड हो, वो फिक्स रेशियो में होगा, ओके। अब आप सब दो वर्ड आपके पास आने वाले हैं, कौन से मॉलिक्यूल एंड एटम, ओके, मॉलिक्यूल्स एंड एटम। आप सबको इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन है, आप सब इन दोनों को जानते ही हो, ओके। अगर मैं बात करता हूँ एटम्स की, तो वो एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड है एलिमेंट से। कि एलिमेंट में क्या होगा कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से क्रिएट होगा एलिमेंट, ओके। देखिए उसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मैं सोडियम लेता हूँ, फिर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, तो इन सभी में एक बात कॉमन है, क्या कि अगर मैं सोडियम लेता हूँ तो सोडियम के सभी पार्टिकल्स एटम्स ही होंगे, और वो सभी एटम्स एक ही टाइप के एटम्स होंगे।
एल्यूमिनियम में भी एक ही टाइप के एटम्स है, वो कोई फिक्स रेशियो में, फिक्स कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होगा उससे बनेगा। एल्यूमिनियम AgAu में भी सेम होगा। पर दूसरी बात अगर हम करते हैं, ओके, कि अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की और एल्यूमिनियम की, तो इन दोनों के पार्टिकल्स, ओके, इन दोनों के एटम्स कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। ओके, कि अगर मैं कोई एक एलिमेंट की बात करता हूँ तो उस एलिमेंट के सभी पार्टिकल, सभी एटम सेम हो गए, पर उसके पार्टिकल्स या तो उसके एटम कोई दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट हो गए। ये भी क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, सभी में पार्टिकल सेम है। पार्टिकल सेम नहीं होगा, किसी भी एलिमेंट ले लेते हैं, किसी भी एलिमेंट में पार्टिकल सेम नहीं होंगे। कोई एक टाइप के एलिमेंट के पार्टिकल्स अलग होंगे, दूसरे टाइप के एलिमेंट्स के पार्टिकल अलग होंगे। पर मैं अगर बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम का हमने देखा, सोडियम का पार्टिकल एल्यूमिनियम से अलग होगा, एल्यूमिनियम के जो एटम्स है वो Ag से अलग होंगे, Ag के अलग जो एलिमेंट्स है वो Au से अलग होंगे, Au यानी ऑरम, गोल्ड। ओके, पर सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम में जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे। ओके, तो बस यही था एलिमेंट। और अगर दूसरी बात कंपाउंड, तो कंपाउंड की अगर बात करते हैं तो कंपाउंड में क्या रहेगा कि कंपाउंड में, कंपाउंड है तो एलिमेंट से बनता है कि व्हेन द टू और मोर टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन द फिक्स रेशियो। ओके, मिक्सर के जैसे नहीं है कि एनी रेशियो, कंपाउंड में फिक्स रेशियो होगा कि व्हेन two or more types of the elements are combined in the fixed ratio, then these will be produced as the compound. And the other thing is that, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ओके, कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ओके, किसकी बात करने वाले हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अगर H2O यानी कि 2:1 के रेशियो में कंबाइन करते हैं, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वाटर। ओके, पर इफ इसको हम कंबाइन करते हैं 2:2 के रेशियो में, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, कि ये इन दोनों में से डिफरेंस है। कि देखिए, हमने मिक्सचर में क्या देखा था कि 2 और 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स आपको कंबाइन करने हैं, चाहे किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, आपको मिक्सचर ही बनेगा। पर कंपाउंड में ऐसा नहीं, एलिमेंट में भी ऐसा नहीं। एलिमेंट के बारे में भी हम आगे आइटम से बात करने वाले हैं, आप सब इसको, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको पता चल जाएगा। अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, एलिमेंट है, एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड है, तो कंपाउंड में हमने देखा कि जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। प्योर, इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, दोनों में जो रेशियो है, रेशियो फिक्स होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट H2O, you can see here the ratio of the hydrogen and oxygen is a 2:1, and the 2:1 ratio is produced the water. And if I am taking the ratio of the 2:2 in the hydrogen and oxygen, then this type of the compound will be named as the hydrogen peroxide, and these both compounds are different. Okay? थोड़ा स्पीड में बोल गया, चलेगा, समझ में आ गया होगा आप सबको कि ये बात आप सबको याद रखनी है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बात है ये कि अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूँ, ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, सॉल्ट वाटर। ओके, कि मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर जिस भी सब्सटेंस से बना होता है, मिक्सचर जिस भी सब्सटेंस से बना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज वो वैसी की वैसी रखता है। प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस आने देता नहीं है। जैसे कि सॉल्ट वाटर की बात करते हैं, सॉल्ट का काम क्या है कि वो खाराश, वो सॉल्टी टेस्ट देता है। ओके, अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर का खुद का ही जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो सॉल्ट वाटर की बात करते हैं तो सॉल्ट अपना जो प्रॉपर्टीज़ है वो रखेगा कि सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सॉल्टी टेस्ट, तो सॉल्ट वाटर का जो टेस्ट होगा वो सॉल्टी ही होगा। और वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ कंबाइन रखता है कि वाटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो लिक्विड फेज में होता है तो वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ रखता है। ओके, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। ओके, और हाँ, दूसरी बात कि सॉल्ट वाटर की बात करते हैं, आप सबको पता है कि वाटर का अगर मैं वेपराइजेशन कर देता हूँ, ओके, कि वाटर का मैं वेपराइजेशन कर देता हूँ, तो वाटर और सॉल्ट दोनों के मैं डिफरेंट भी कर सकता हूँ, वो भी बहुत सिंपल मेथड से। पर वैसे डिफ्रेंशिएशन कंपाउंड एलिमेंट का होगा नहीं। दूसरी बात, हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी कि सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट रखता है, वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी रखता है। पर कंपाउंड में क्या होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, कि हाइड्रोजन है, ओके,
तो हाइड्रोजन का यूज़ क्या है? तो हम सबको पता है हाइड्रोजन से बॉम्ब भी बन सकते हैं। ओके, कि हाइड्रोजन से बॉम्ब भी बन सकते हैं। ओके, कि बेसिक हम छोटा सा लिख देते हैं फायर में। ओके, अब सबको पता है कहीं भी फायर हो और ऑक्सीजन उसमें दे दे तो फायर क्या करेगा? इंक्रीज होगा। ओके, कि ये दोनों जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आग को बढ़ावा देते हैं। ओके, आग इंक्रीज करते हैं, फायर इंक्रीज करते हैं। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया H2O, पानी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? आग को कम कर देता है। ओके, कि क्या हुआ? हाइड्रोजन था, आग इंक्रीज कर रहा था, ऑक्सीजन आग इंक्रीज कर रहा था, दोनों ने मिलकर बनाया H2O। H2O आग बुझाने के काम में आता है। ओके, तो ये कंपाउंड्स है कि कंपाउंड्स में किसी की भी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती। कंपाउंड्स में क्या रहता है? प्रॉपर्टीज कंप्लीट डिफरेंस हो जाती है। फिर हमने देखा था कि सॉल्ट और वाटर में से हम सॉल्ट को भी अलग कर सकते हैं, वाटर को भी अलग कर सकते हैं सिंपल वेपराइजेशन के थ्रू। पर H2O में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिंपली अलग नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ही साइंटिफिक और हाई लेवल के टेक्नीशियन लैब और मेथड्स चाहिए। ओके, तो ये जो थोड़ी बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये सब आपको याद रखनी है। ओके, और ये एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये सब आता है तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ मिलते हैं। गुड बाय, तैयारी अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट।